नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे अपने चैनल द अस्वस्थामा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने वादा किया था कि 1 अगस्त से हमारी एमपीजीके की क्लास आ रही है, तो हम आ चुके हैं अपना एमपीजीके का क्लास लेकर और आज 1 अगस्त है। तो मैं आपसे पहली बात तो ये है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है हमारी सुबह वीडियो नहीं डल पाई है, पर अभी जो है बहुत लेट हमारी जो वीडियो आ रही है वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है आ रही है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत देर हो चुका है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं पढ़ाने वाला हूँ, मेरा नाम गौरव पांडे है और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एमपीजीके। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए और हमारे चैनल से जुड़िए। हमारे चैनल में आपको फ्री में एमपीजीके कंप्यूटर रीजनिंग अभी 3 क्लासेस आपको फ्री में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते, वीडियो को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि हम आज पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के 55 जिले और 10 संभाग को हम देखेंगे। 55 जिले और 10 संभाग जो हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, हम ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे आपको इस वीडियो को देखकर ही आपको पूरा जो है 55 जिला और 10 संभाग याद हो जाता है। बच्चा क्या करता है कि बच्चे को 10 संभाग तो याद हो जाता है पर 55 जिले याद नहीं होते हैं। तो आज हम उनको जो है आपको बताएंगे कि इस 55 जिलों को याद कैसे करना है। जैसे मुझे अभी अगर कोई भी बोले तो मुझे आंख बंद करके कोई पूछे कि मुरैना कहाँ है, तो मैं बता दूंगा कि मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में भिंड के बगल पे है। तो उसी तरह अपने को भी इस वीडियो को देखकर आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलता हूं तो आप सभी लोग सुनिएगा कि हमको जिला कैसे याद होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, खरगोन, बुरहानपुर, हरदा, सीहोर, भोपाल, सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, कटनी, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, उमरिया, रीवा, सीधी, सतना, शहडोल। ऐसे ही आपको भी पूरे जिले याद करने हैं। देखो मैंने पूरे जिले नहीं बोला है, आप जो है अपन को भी पूरा याद है, पर अब वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बताता हूं कि 55 जिले और 10 संभाग, पर जैसे मैंने बोला है आपको उसी तरह 55 जिले याद होना चाहिए। तो आपको एक सीक्वेंस पे याद होना चाहिए। कोई भी रट के आपको 55 जिले बता सकता है, पर आपको जिस तरह मैं आज पढ़ाने वाला हूं शायद ही आपको कोई पढ़ाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक ट्रिक आप ध्यान पे रखिएगा कि मध्य प्रदेश के हमारे 3 ऐसे संभाग हैं जिनके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे 3 ऐसे संभाग मध्य प्रदेश के पढ़ने हैं कि जिसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो 3 ही जिले आते हैं और 3 ऐसे संभाग हैं। आपको ध्यान पे रखना है, 3 हमारे मध्य प्रदेश के ऐसे संभाग हैं जिसके अंतर्गत ही 3 जिले भी आते हैं। तो सबसे पहला मैं शहडोल से हूं, तो आप अपना हम शहडोल संभाग ले लेते हैं। पहला हम जो है यहाँ पे देखेंगे के लिए मिलेगा आपको शहडोल संभाग। शहडोल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला जिला हमारा कौन सा हो गया, शहडोल। शहडोल के बाद जो है यहीं पे आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा अनूपपुर। अनूपपुर जो है एक जिला जो है शहडोल के ही नीचे पड़ता है और इसी के जस्ट बगल पे आपको उमरिया देखने के लिए मिलता है। तो देखिए हमारे ये 3 जिले किस संभाग के अंतर्गत आ गए, तो शहडोल संभाग के अंतर्गत। पहला संभाग कौन सा, शहडोल संभाग। शहडोल संभाग के अंतर्गत हमको 3 जिले देखने के लिए मिलता है। कौन कौन सा है, तो सबसे पहला है हमारा शहडोल, दूसरा है अनूपपुर, तीसरा है उमरिया। तो आपको ये पूर्व की साइड मध्य प्रदेश के 3 संभाग देखने के लिए मिल रहे होंगे। चलिए अब दूसरे संभाग की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दूसरा हम जब संभाग देखेंगे तो दूसरा संभाग कौन सा हम देखते हैं। दूसरा संभाग देखने के लिए हम चलते हैं नीचे की ओर। यहाँ पे आपको देखने के लिए दूसरा मिलेगा नर्मदापुरम। नर्मदापुरम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अंतर्गत भी नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत भी कितने जिले आते हैं, तो 3 जिले ही आते हैं। ये एक चीज ध्यान रखना कि मैंने शुरुआत में ही वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताया है
कि मध्य प्रदेश के 3 ऐसे संभाग हैं जिनके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। ठीक है, तो फिर हमारा एक संभाग कौन सा है, नर्मदापुरम संभाग। इसी के नीचे लगता है आपका बैतूल। ठीक है, बैतूल देखने के लिए मिलता है, और यहीं पे इसके जो है बगल में आपको हरदा देखने के लिए मिलता है। तो नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत ही आपको कौन से कितने जिले देखने के लिए मिल रहे हैं, तो बैतूल और हरदा और नर्मदापुरम। ठीक है, आपको याद हो गया, नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा। मैं बता दूं कि आपको नर्मदापुरम का पुराना नाम जो है होशंगाबाद के नाम से जाना जाता था, जिसे वर्तमान में अब नर्मदापुरम कर दिया गया है। इसका नाम कब नर्मदापुरम किया गया है, आप कमेंट में बताइए हमको। अब हम चलते हैं तीसरे संभाग की ओर। ठीक है, तीसरा संभाग हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कौन सा संभाग, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा चंबल संभाग। कौन सा संभाग, तो कोई भी पूछे कि मध्य प्रदेश के कितने संभाग जो है, मध्य प्रदेश के 3 ऐसे संभाग हैं जिनके अंतर्गत 3 जिले ही आते हैं। तो सबसे पहला हो गया शहडोल। ठीक है, फिर हो गया नर्मदापुरम संभाग। तो आप इनके जिले देख लीजिए कि शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया। नर्मदापुरम के अंतर्गत भी 3 जिले आते हैं, हरदा, बैतूल, नर्मदापुरम। अब हम पढ़ेंगे चंबल संभाग। चंबल संभाग के अंतर्गत भी 3 जिले आते हैं, ये ध्यान रखना, चंबल संभाग के अंतर्गत भी 3 जिले आते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है देखने के लिए क्या मिलेगा, भिंड देखने के लिए मिलता है। थोड़ी ऊपर की साइड है पर मैं लिखने के लिए ऐसा बना लिया हूं। ठीक है, भिंड आपको यहां तक देखने के लिए मिलता है। और जो है हमारा यहाँ पे दूसरा जो जिला देखने के लिए मिलता है वो मुरैना है, और यहीं पे हमको देखने के लिए मिलता है क्या, तो श्योपुर देखने के लिए मिलता है। 3 ये हमारे जो जिले हैं वो किस संभाग के अंतर्गत आते हैं, तो आपको ध्यान रखना कि 3 हमारे ऐसे संभाग जो है जिनके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। पहला हम स्टार्ट किए थे शहडोल संभाग। शहडोल संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आए, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया। फिर हमने दूसरा क्या देखा, नर्मदापुरम संभाग। नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिला क्या, बैतूल, नर्मदापुरम, हरदा। 3 जिले देखने के लिए मिला। हम ऊपर की साइड गए तो हमको देखने के लिए मिला चंबल संभाग। चंबल संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आ गए, चंबल संभाग के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिला है मुरैना, श्योपुर, भिंड। 3 आपको जो है संभाग ऐसे हैं जिनके अंतर्गत 3 ही जिले और 3 ही ऐसे संभाग है जिनके अंतर्गत 3 जिले 3 संभाग, मतलब मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जिनके अंतर्गत 3 संभाग ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जो 3 जिले लेकर बैठे हैं। ठीक है, तो आपको ये पूरा मैप समझ में आ गया होगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और संभागों की ओर। ठीक है, अब हम ऐसे संभागों को देखेंगे मध्य प्रदेश के कि जिसके अंतर्गत अभी तक में हमने क्या देखा कि ऐसे मध्य प्रदेश के संभाग देखे हम जिनके अंतर्गत 3 जिले आते थे, मतलब 3 संभाग हमने ऐसे देखे जिनके अंतर्गत 3 जिले आते थे। ठीक है, मध्य प्रदेश के हमारे 3 संभाग, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, हमारा जो है एक सीक्वेंस पे ही पूरा सिस्टम चल रहा है। अब आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के 2 ऐसे संभाग हैं जिनके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। मध्य प्रदेश के 2 ऐसे संभाग हैं जिनके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप खुद देखिएगा कि वो कौन से संभाग है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए क्या मिलता है, ग्वालियर संभाग आपने सुना है, ग्वालियर। ठीक है, इसी के जस्ट बगल पे आपको दतिया देखने के लिए मिलता है। हमारा जो चौथा संभाग है वो कौन सा है, ग्वालियर संभाग। इसी के जस्ट नीचे आपको दतिया देखने के लिए मिलता है, और यहीं पे आपको जो है शिवपुरी देखने के लिए मिलता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, शिवपुरी और श्योपुर में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे श्योपुर है। ठीक है, शिवपुरी अलग है, श्योपुर अलग है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, इसको जो है ध्यान पे रखिएगा, शिवपुर अलग है, शिवपुरी अलग है। आपको यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि ग्वालियर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 5 जिले। तो पहला हो गया ग्वालियर, फिर दतिया, फिर दूसरा हो गया, तीसरा हुआ शिवपुरी। और यहीं पे आपको जो है देखने के लिए क्या मिल जाता है, गुना जो है इस लाइन के थ्रू अंदर पे ये जो हमारा
सकला हुआ जगह है, इसी पे देखने के लिए मिलता है। और दूसरी साइड हमको देखने के लिए मिलता है क्या, तो अशोक नगर, अशोक नगर देखने के लिए मिलता है। इसी दोनों प्लेटफॉर्म पे वो दोनों जिले बसे हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको याद हो गया होगा कि ग्वालियर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। तो ग्वालियर के अंदर आता है ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी और गुना और अशोकनगर। ठीक है, आपको ये याद हो चुका। अब हम एक और संभाग पे चलते हैं जिसके अंतर्गत भी 5 जिले आते हैं। ग्वालियर में भी 5 जिले हैं भाई, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम जो अब देखने वाले हैं भोपाल संभाग। भोपाल संभाग को अब हम देखेंगे कि भोपाल संभाग के अंतर्गत भी कितने जिले आते हैं। तो उसके अंतर्गत भी 5 जिले आते हैं। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है क्या, भोपाल, भोपाल संभाग। ठीक है, भोपाल संभाग को देखने के लिए आपको मिलता है। भोपाल संभाग जो है हमारा 20 सेंटर लाइन पे है एमपी के, ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, हम आपको जो है इसमें भी जो है हमारे 5वां संभाग है, इसके अंतर्गत भी 5 जिले आते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा विदिशा। इसी के जस्ट नीचे आपको मिलेगा रायसेन, रायसेन देखने के लिए मिलता है। और यहीं पे आपको मिलेगा क्या, राजगढ़, राजगढ़ राजस्थान के बॉर्डर से लगा हुआ है। ठीक है, यहीं पे आपको देखने के लिए क्या मिलता है, फिर सीहोर। ठीक है ना, आपको क्लियर हो गया होगा कि भोपाल संभाग के अंतर्गत भी 5 जिले आते हैं। मध्य प्रदेश के 2 ऐसे संभाग हैं जिसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। मध्य प्रदेश के 3 ऐसे संभाग हैं जिनके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। याद हो गया होगा। अभी हमारा जो है भोपाल, भोपाल संभाग कितने जिलों को लेकर बैठा भाई, 5। पहला तो खुद भोपाल हो गया, दूसरा रायसेन, तीसरा विदिशा, चौथा राजगढ़, 5वां सीहोर। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं ऐसे संभाग जो 6 जिले लेकर बैठे हैं, उन पर चर्चा करते हैं। तो चलिए उन पर चर्चा करते हैं। अभी मैंने बताया कि अब हम उन संभागों पर चर्चा करेंगे जिनके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो 6 जिले। अब हम ऐसे मध्य प्रदेश के संभाग देखेंगे जिनके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो 6 जिले आते हैं। मध्य प्रदेश के 2 ऐसे अब संभाग आपको देखने के लिए। अभी हम तो 5वां संभाग कौन सा समझे, भोपाल। अब हम 6वें संभाग पर पहुंचते हैं। 6वें संभाग पे जैसे ही पहुंचते हैं तो वहां से भी एक ट्रिक ये बनता है कि हम 6वां संभाग जो देखेंगे उसके अंतर्गत भी 6 जिले आते हैं। और मध्य प्रदेश के 2 अब ऐसे संभाग आपको देखने के लिए मिलेंगे जिसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। 2 ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के संभाग देखने के लिए मिलेंगे जिसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे ही शहडोल के जस्ट बगल पे ही रीवा स्टेट लगता है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा रीवा, रीवा जो है, रीवा संभाग हमारा कौन सा, 6वां संभाग है। रीवा संभाग जो है देखने के लिए मिलता है। आपको यहीं पे जो है रीवा से अलग होकर बना है क्या, मऊगंज, मऊगंज देखने के लिए मिलेगा। आप थोड़ा इधर आइए तो आपको यहाँ पे सतना देखने के लिए जस्ट उसके बगल पे ही मिलेगा। सतना से ही अलग होकर नया जिला बन गया क्या है, मैहर। ठीक है, मैहर जो है आपको जो है नया जिला मिला। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, सीधी, सीधी से अलग होकर क्या बन गया, सिंगरौली। ठीक है, सीधी से ही अलग होकर क्या बन गया, सिंगरौली। ठीक है, हमारे रीवा संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो रीवा संभाग के अंतर्गत भी 6 जिले आते हैं। कौन कौन सा, स्वयं एक रीवा है, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, सतना, मैहर। तो आपको ये याद हो गया होगा। अब हम थोड़ी इधर आते हैं तो हमको जो है क्या देखने के लिए मिलता है, हम जब इधर आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है क्या, सागर। जस्ट नीचे इसके सागर देखने के लिए मिलता है, सागर लगा हुआ है। सागर के ही नीचे आपको दमोह मिल जाता है, यहीं पे दमोह। सागर संभाग हमारा कौन सा संभाग है, वो 7वां संभाग है जिसके अंतर्गत भी कितने जिले आते हैं, तो सागर संभाग के अंतर्गत भी हमको 6 जिले देखने के लिए मिलता है। ये याद रखिएगा, इसके अंतर्गत भी कितने जिले देखने के लिए मिलेगा, 6 जिले। सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले, पहला सागर, दूसरा दमोह। अब ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपको जो है निवाड़ी, ये जो आपको शिखर बनाया था मैंने, यहीं पे आपका निवाड़ी है। और जस्ट इसके बगल पे आपको जो है टीकम गढ़ देखने के लिए मिलता है। यहीं पे आपको जो है छतरपुर देखने के लिए मिलता है।
ठीक है, यहीं पे जस्ट इसके ज्यादा बड़ा लिख देने के कारण जो है वहां नहीं आ रहा है। तो यहीं पे आपको छतरपुर देखने के लिए मिलता है और जस्ट छतरपुर के ही साइड में आपको पन्ना देखने के लिए मिलता है। तो हमारे सागर संभाग के अंतर्गत कितने जिले? 6 जिले, स्वयं सागर, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना। तो हमको ये देखने के लिए मिल रहा है कि जो है हमारे 2 ऐसे संभाग है मध्य प्रदेश के अंदर जिनके अंदर 6 जिले आते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक में हमने जो है कितने जिलों को समझ लिया? 7 जिले हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 7वां जिला जो है कौन सा था? सागर, जिसके अंतर्गत भी 6 जिले आते थे। अब हमने 6 जिलों वालों को समझ लिया। अब हम एक ऐसे संभाग पे चलेंगे जिसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। तो आपको जो है यहाँ पे साइड पे देखिएगा, कॉर्नर पे आपको यहाँ पे उज्जैन महाकाल की नगरी पर देखने के लिए मिलता है कि हम अब महाकाल की नगरी के क्षेत्र पर आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको उज्जैन देखने के लिए मिलता है। उज्जैन जो है, उज्जैन संभाग जो है हमारा कौन सा? 8वां संभाग हो गया। 8वां संभाग है जिसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। ऊपर से लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है नीमच। ठीक है, इसी के जस्ट बगल पे आपको मंदसौर। ठीक है, और यहीं पे आपको जो है देखने के लिए क्या मिल जाता है? रतलाम। ठीक है, और इसी के बगल पे आपको मिलता है आगर मालवा। आगर मालवा देखने के लिए मिलता है और यहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा क्या? शाजापुर। शाजापुर देखने के लिए मिलता है और यहीं पे नीचे जो है देवास देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, देवास इंदौर पे नहीं आता, देवास किस में आता है? तो उज्जैन में आता है। हमारे कितने जिले हो गए उज्जैन संभाग के अंतर्गत? तो उज्जैन संभाग के अंदर पहला नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राज्य शाजापुर, देवास। तो हमारे ये 7 जिले कंप्लीट हो गए। अब हम ऐसे जिले के पास चलेंगे जहां पे जो है कितने जिले आते हैं? तो जिसमें हमारे 8 जिले आते हैं। हम ऐसे संभाग को, अब हमारा जो है ये 8वां संभाग हो गया। अब हम जो 9वां संभाग देखेंगे उसमें जो है आपको 8 जिले देखने के लिए मिलता है। तो देखिए कि हमारे ऐसे ऐसे संभाग है, जिन बहुत बड़े बड़े संभाग है जिनके अंतर्गत 8 जिले, अभी तो एक 9 का भी आने वाला है। तो आप तब तक कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। तो हम चलते हैं फिर से हमारा जिसपे मध्य प्रदेश का एक ऐसा संभाग जिसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं। एक ऐसा संभाग जिसके अंतर्गत 8 जिले देखने के लिए मिलता है। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। अब हम जो है ऐसे संभाग को देखेंगे जिसके अंतर्गत कितने जिले आ रहे हैं। तो हमारा जो है एक ऐसा संभाग जिसे हम इंदौर के नाम से जानते हैं, आप सभी जानते होंगे। इंदौर, इंदौर शहर को तो सभी जानते हैं, मैं भी वहीं पे पढ़ाई किया। इंदौर संभाग जो है हमारा कौन सा संभाग हो गया? 9वां संभाग। ठीक है, इंदौर जो है हमारा 9वां संभाग हो गया। आपको जो है इंदौर संभाग जो है देखने के लिए मिलता है। तो यहीं पे आपको जो है कौन सा क्षेत्र देखने के लिए मिलता है? नीचे आप जब आएंगे तो यहाँ पे आपको बुरहानपुर देखने के लिए मिलता है। क्या मिलता है? बुरहानपुर। केला उत्पादन सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है। फिर बुरहानपुर के बाद जो है आपको बुरहानपुर के बाद आपको खंडवा, खंडवा देखने के लिए मिलता है। यहीं पे आपको जो है खरगोन, खरगोन देखने के लिए मिलता है। फिर आप जो है इधर आएंगे तो यहाँ पे आपको बड़वानी, ठीक है, बड़वानी देखने के लिए मिलेगा। यहीं पे आपको जो है अलीराजपुर, अलीराजपुर, ठीक है, अलीराजपुर देखने के लिए मिलता है। तो अभी तक देखिए हमारे कितने हो गए? इंदौर हो गया और जो है ये 4 हो गए और ये 6 जिले हो चुके हैं। यहीं पे आपको जो है झाबुआ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, झाबुआ, ठीक है, झाबुआ देखने के लिए मिलता है। और यहीं पे हमको जो है क्या देखने के लिए मिल जाएगा? धार। धार भी, धार जो है इंदौर में आता है। ठीक है, इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। तो हमारे 8 हो गए। तो हम देखते हैं पहला कौन सा? इंदौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, फिर बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार। तो हमारे 8 जिले हो चुके हैं। अब हम चलते हैं ऐसे क्षेत्र पर जिसमें जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग जबलपुर संभाग। आपको यहाँ पे जबलपुर देखने के लिए मिलता है। जबलपुर हमारा 10वां संभाग है जो है जबलपुर।
जबलपुर हमारा जो है कौन सा संभाग है, कौन सा, तो 10वां संभाग है। और जिसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि कितने जिले आते हैं, तो 9 जिले आते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। आप सभी बच्चे कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है, ठीक है, उसे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, इसी के ऊपर कटनी। कटनी जो है किसमें आता है, जबलपुर संभाग पर, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपको मिलता है क्या, बालाघाट। बालाघाट देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको देखने के लिए क्या मिलता है, मंडला, ठीक है। यहीं पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है, डिंडौरी, ठीक है। समझते जाइएगा, 9 जिले हैं इसके अंतर्गत, कटनी, जबलपुर और डिंडौरी, मंडला, बालाघाट हो गए हैं हमारे। यहाँ पे थोड़ा आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जो है, और छिंदवाड़ा से ही अलग होकर एक हमारा जो नया जिला बना है, जिसे हम बोलते हैं क्या, तो जिसे हम बोलते हैं पांढुर्णा। पांढुर्णा, ठीक है, पांढुर्णा बोलते हैं। अब देखो पांढुर्णा भी हो गया। अब हमारा जो है यहाँ पे एक नरसिंहपुर, नरसिंहपुर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। नरसिंहपुर हमारे कितने जिले हो गए, कटनी, जबलपुर और डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा। एक और जिला कौन सा बचता है, जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम बोलते हैं सिवनी, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिवनी। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जिले लेकर बैठा है कौन, जबलपुर संभाग। तो आपके ये 10 संभाग जो है कंप्लीट होते हैं। तो जबलपुर संभाग हमारा जो है कौन सा है, 10वां संभाग। मतलब हमने अपनी पढ़ाई के थ्रू पे 10वां संभाग जो है हमने देख लिया कि हमारा जो जबलपुर संभाग है वो 9 जिले लेकर बैठा है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। अब बस आपको कमेंट करके जल्द से जल्द ये बताना है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है। तो आप कमेंट करिए और बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।